ये कहानी है रामगढ़ गांव की, एक गरीब लड़के की जो अपने बाप के ढाबे को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। बाबूजी, मैं हार गया। आपका ये ढाबा भी नहीं बचा पाया। कल सब खत्म हो जाएगा। माफ करना बाबूजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये ढाबा जो आपने अपने खून पसीने से बनाया था, वो मेरी वजह से साहूकार के हाथ चला जाएगा। मैं बेकार हूँ बाबूजी, बिल्कुल बेकार। मोहन के आंसू गिर रहे थे, उसका गला भराया था। तभी बाहर से एक जीप का सायरन गूंजा। तेज आवाज, धमकी भरी आवाज। साहूकार भोलाराम का गुंडा कल्लू कालिया अंदर घुसा। उसके चेहरे पर घमंड था, आंखों में धमकी थी, कंधे पर गमछा था और हाथ में लाठी। अबे ऐ मोहन के बच्चे, कहाँ मर गया बे सड़ेले हुए आम? बाहर निकल, तेरे लिए पैगाम आया है साहूकार का। क्या क्या बात है कल्लू कालिया भाई, क्या हुआ? साहूकार भोलाराम का हुक्म है, सुन ले अच्छे से। ब्याज के 500 कल शाम तक चाहिए, नहीं तो परसों यहाँ बुलडोजर चलेगा। साहूकार यहाँ अपना गोदाम बनाएंगे, समझ में आया? कल्लू कालिया भाई, थोड़ा समय और दे दो ना। देखो ना, धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई आता ही नहीं है। पैसे कहाँ से लाऊं? थोड़े दिन और दे दो भाई, किसी तरह जुगाड़ कर लूंगा। मोहलत खत्म हो चुकी है बे, कल शाम तक पैसा ला, वरना ढाबा खाली कर, समझ गया? साहूकार अब और इंतजार नहीं करेंगे, ये आखिरी चेतावनी है। कल्लू कालिया ने एक कुर्सी को जोर से लात मारी, जिससे कुर्सी गिर गई। फिर वो गुस्से से बाहर चला गया। जीप का सायरन फिर बजा और वो चला गया। मोहन जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रुंध गया था। बाबूजी, मैं आपकी इस आखिरी निशानी को भी नहीं बचा पाया। कल सब खत्म हो जाएगा। आपने कितनी मेहनत से ये ढाबा बनाया था, और मैं एक नाकारा बेटा कुछ नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। अगली सुबह सूरज तो निकल रहा था, लेकिन मोहन की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। वो ढाबे के बाहर सिर झुकाए बैठा था, आंखें सूजी हुई थीं। रात भर सोया नहीं था, बस रोता रहा था। सड़क पर कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन कोई भी ढाबे पर नहीं रुका, सब गुजर जाते थे। तभी अचानक एक चमकती कार वहाँ आकर रुकी, काली रंग की शानदार कार। अरे ओ ढाबे वाले, एक कड़क चाय बनेगी क्या? गर्मा गर्म चाय, सुबह सुबह की कड़क चाय। अरे विकास, ये तू है? तू कब आया भाई, कब आया? हाँ भाई, तेरा यार वापस आ गया अपने गांव। अरे पर ये क्या हाल बना रखा है? ढाबे की ये क्या हालत है? और तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया? सब खत्म हो गया विकास, सब खत्म। साहूकार का कर्जा है 500 का, कल तक नहीं दिया तो परसों बुलडोजर आ जाएगा। कोई ग्राहक नहीं आता यहाँ, धंधा मर गया है। मैं हार गया भाई, पूरी तरह से हार गया, अब कुछ नहीं बचा। पागल है क्या तू? मैं हूं ना, जब तक तेरा ये बचपन का दोस्त जिंदा है तुझे हारने नहीं दूंगा, कभी नहीं। सुन मेरी बात, मैं शहर के सबसे बड़े होटल का हेड शेफ हूँ। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो तेरे इस मरे हुए ढाबे में जान फूंक देगा। विश्वास कर मुझ पर। कैसे विकास? यहाँ कोई आता ही नहीं, लोग बस गुजर जाते हैं। चल अंदर, दिखाता हूँ तुझे, आज तेरी किस्मत बदल जाएगी, विश्वास रख। विकास ढाबे के अंदर गया, मोहन भी उसके पीछे गया। उम्मीद की एक किरण जगी थी। चूल्हे पर एक बड़ी कढ़ाई रखी थी। विकास ने अपनी बाहें चढ़ाईं। मोहन उसे देख रहा था। देख मोहन, गांव वाले रोज वही दाल रोटी सब्जी रोटी खाकर बोर हो गए हैं। वही पुराना स्वाद, वही पुराना खाना। हम उन्हें कुछ ऐसा खिलाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा जो उन्हें पागल कर दे, जिसकी खुशबू से ही लोग खिंचे चले आए। क्या बनाएंगे? बताना विकास, कैसा बनाएंगे? मिक्स चिकन मटन करी। चिकन और मटन एक साथ, एक ही कढ़ाई में। क्या? ये क्या बोल रहा है? चिकन और मटन एक साथ? लेकिन विकास, ये तो नामुमकिन है। मटन तो देर से पकता है और चिकन जल्दी पक जाता है। ये तो बिगड़ जाएगा, पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यही तो कला है भाई, यही तो असली हुनर है। ध्यान से सुन और देख, मैं तुझे सिखाता हूँ। पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, फिर खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, खुशबू आने लगेगी। उसके बाद मटन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ धीमी आंच कर 40 मिनट भूनेंगे। धीरे धीरे मटन अपना रस छोड़ेगा। फिर प्याज को काट कर नहीं, बल्कि पीस कर डालेंगे, बारीक पीस कर। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और मटन के हर टुकड़े पर लिपट जाएगी। फिर जब मटन 70% पक जाएगा, तब हम उसमें चिकन डालेंगे। चिकन मटन के उस रस को सोख लेगा और एकदम नरम हो जाएगा, एकदम मुलायम। वाह, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? पक्का? बिल्कुल भाई, 100%। और अब सबसे जरूरी चीज, ये क्या है विकास? ये लाल पुड़िया? रुक, ये मेरा मैजिक मसाला है, मेरा खास मसाला। इसी से सारा जादू होता है। लेकिन मोहन,
तुझे मुझसे एक कसम खानी होगी, बहुत जरूरी कसम। कसम? कैसी कसम? इस मसाले का राज और इस रेसिपी की तकनीक तो किसी को नहीं बताएगा, कभी नहीं, किसी को भी नहीं। अगर ये राज साहूकार भोलाराम को पता चल गया तो वो भी यही बनाने लगेगा। फिर उसके पास पैसे भी ज्यादा हैं, जगह भी बड़ी है, वो तेरे से भी अच्छा ढाबा खोल देगा और तेरा धंधा फिर चौपट हो जाएगा, फिर से बर्बाद। समझ रहा है ना? मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाता हूँ विकास, मेरी गर्दन कट सकती है, मेरी जान जा सकती है, पर यह राज मेरी जुबान पर नहीं आएगा, कभी नहीं। ये मेरा वादा है, पक्का वादा। बस यही सुनना चाहता था। अब देख जादू, अब देख कमाल। विकास ने वो लाल पुड़िया खोली, उसमें से एक खास मसाला निकाला, लाल रंग का, महक बहुत तेज थी। उसने वो मसाला गर्म कढ़ाई में डाला और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। कुछ ही सेकंड में एक जबरदस्त खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई, ऐसी खुशबू कि मोहन के मुंह में पानी आ गया। अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू है? कमाल है विकास, एकदम लाजवाब। अभी तो बस शुरुआत है भाई, जब ये पूरा बनेगा ना तो पूरे गांव में खुशबू फैल जाएगी, लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। विकास, अगर कोई नहीं आया तो? आएगा, जरूर आएगा, बस थोड़ा इंतजार कर, खुशबू अपना काम करेगी। और सच में आधे घंटे भी नहीं हुआ था कि पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर भीड़ लगने लगी। लोग उंगलियां चाटते हुए खा रहे थे। अरे भाई वाह, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा, एकदम लाजवाब। मोहन भाई, ये क्या खिला दिया? जादू है क्या इसमें? सच में यार, मटन की ग्रेवी में चिकन का मजा, और खुशबू तो देखो कितनी फैल रही है। मोहन भाई, एक प्लेट और लगा दो जल्दी से, पेट भर गया लेकिन फिर भी खाने का मन कर रहा है। जल्दी जल्दी लगा दो। आहा, मजा आ गया भाई, वाह। ये तो कमाल हो गया, अब तो हम रोज यहीं आएंगे। अरे सुनियल, रमेश, तुम भी आओ, जरा ये चखो, पूरी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया होगा। मोहन के ढाबे की खुशबू हवा से भी तेज फैल गई। जहाँ कल तक सन्नाटा था, आज वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। मोहन का गला नोटों से भरने लगा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विकास मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस दुनिया में किसी की कामयाबी देखकर दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं, जलने वाले अपने आप जाग जाते हैं। साहूकार भोलाराम को जब ये खबर मिली तो उसके होश उड़ गए, वो गुस्से से पागल हो गया। क्या मोहन के ढाबे पर भीड़ लगी है? वो कर्जदार मोहन, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कल तक वो रोता हुआ आएगा और आज उसके ढाबे पर भीड़? नहीं, ये नहीं हो सकता। साहूकार जी, लोग कह रहे हैं कि वो कोई खास चिकन मटन बना रहा है जिसकी खुशबू से लोग पागल हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो मुखिया के घर, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। साहूकार भोलाराम अपने कुछ जलने वाले साथियों के साथ मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया गांव के सरपंच थे, उनका हुक्म सब मानते थे। साहूकार जानता था कि अगर मुखिया को अपनी तरफ कर लिया तो मोहन का खेल खत्म। मुखिया जी, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ। ये मोहन चंद पैसों के लिए पूरे गांव को मारना चाहता है। क्या बकते हो साहूकार, ये क्या बात हो रही है? मोहन तो सीधा साधा लड़का है। हाँ मुखिया जी, लेकिन अब वो बदल गया है। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो चिकन और मटन एक ही बर्तन में पका रहा है, दो अलग अलग जानवरों का मांस एक साथ। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दो अलग मांस का मेल जहर बन जाता है। आज लोग खा रहे हैं, कल मरेंगे, पूरा गांव मरेगा। अच्छा, ये बात है। ये तो सही नहीं है। तुम क्या कहते हो बंसी? हाँ मुखिया जी, हम भी डरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं वो काला जादू कर रहा है, तभी तो लोग पागलों की तरह खा रहे हैं, होश खो बैठे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे। क्या? हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा पाप? आज उस मोहन की खैर नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चलो सब, अभी चलो उसके ढाबे पर। मुखिया अपनी जीप में बैठे, साहूकार भी साथ था, कुछ और गांव वाले भी, सब मोहन के ढाबे की तरफ चल पड़े। उस वक्त ढाबे पर बहुत भीड़ लगी थी, लोग खुशी से खाना खा रहे थे। मोहन और विकास व्यस्त थे। तभी मुखिया जी की जीप वहां आकर रुकी। मुखिया ने जोर से अपनी लाठी जमीन पर पटकी। बंद करो, सब खाना पीना बंद करो, अभी इसी वक्त बंद करो ये सब। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया, लोगों के हाथ रुक गए, सब मुखिया को देखने लगे। मोहन डरते हुए बाहर आया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विकास भी उसके पीछे था।
मोहन, तेरी इतनी हिम्मत, तू गांव वालों को जहर खिला रहा है। 2 जानवरों का मांस मिलाकर लोगों की जान से खेल रहा है। ये क्या कर रहा है तू? नहीं नहीं मालिक, ये झूठ है। मैं कोई जहर नहीं खिला रहा, मैं तो बस। झूठ मत बोल, चुप रह। ये कुदरत के खिलाफ है, ये पाप है। अभी सील करो ये ढाबा, अभी। हाँ मुखिया जी, इसे सजा मिलनी चाहिए। पूरे गांव को जहर खिला रहा है। रुकिए मुखिया जी, जरा रुकिए, मेरी बात सुनिए। तू कौन है रे? क्या रे मोहन, तूने दुकान में भौंकने वाले कुत्ते भी पाल रखे हैं क्या? ये बीच में क्यों बोल रहे? कौन है बे, तू बता। मैं मोहन का दोस्त हूँ मुखिया जी, और मैं एक 5 स्टार होटल का हेड शेफ हूँ, शहर के सबसे बड़े होटल का। मुखिया जी, ये जहर नहीं बल्कि एक रेसिपी है, एक खास रेसिपी। मैं सालों से शहर में यही बना रहा हूँ। हजारों लोगों ने खाया है, किसी को कुछ नहीं हुआ। साहूकार जी को बस जलन हो रही है, इसलिए वो आपको भड़का रहे हैं। सच्चाई ये है कि उन्हें मोहन की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं साबित करूंगा मुखिया जी कि ये कोई जहर नहीं है। मैं अभी आपके सामने खाऊंगा। नहीं विकास, अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भाई, विश्वास रख। भाई, इतने सालों से बना रहा हूँ तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। विकास ने भरी सभा में एक प्लेट मिक्स करी मांगी। मोहन ने कांपते हाथों से प्लेट परोसी। सारी भीड़ खामोश थी, सबकी नजरें विकास पर थीं। विकास ने प्लेट उठाई और सबके सामने खाना शुरू किया। धीरे धीरे, एक एक टुकड़ा। लोग सांस रोककर देख रहे थे। देखिए मुखिया जी, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी, आप खुद खा कर देखिए। अगर आपको ये जहर लगा, अगर आपको लगा कि ये गलत है, तो मुझे और मोहन को गांव से निकाल देना, हम खुद चले जाएंगे। लेकिन पहले एक बार चख कर तो देखिए। लेकिन अगर, कैसे समझाऊं तुम्हें? सच पूछो तो डर लग रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा मुखिया जी, विश्वास रखिए। बस एक निवाला, एक बार विश्वास कीजिए। सबकी सांसें थमी हुई थी। मुखिया जी ने डरते डरते एक टुकड़ा उठाया, हाथ कांप रहा था। उन्होंने वो टुकड़ा मुंह में डाला। सारे लोग मुखिया जी चेहरे पर नजरें जमाए देख रहे थे। साहूकार घबरा रहा था, मोहन की जान सूख रही थी। मुखिया ने चबाना शुरू किया, धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उनकी आंखें खुली। अरे ये क्या खिला दिया बे? गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। मैं सब बंद कर दूंगा। अरे पगले, गलती नहीं, ये तो कमाल हो गया। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा स्वाद तो हमारी सातों पुश्ते नहीं चखी। एकदम लाजवाब, एकदम धाकड़। वाह मोहन वाह, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। सारी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विकास मुस्कुरा रहा था। तभी मुखिया ने कहा, अरे सुनो सब, अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी है। पूरे गांव का खाना मोहन के ढाबे से ही बनेगा और मेन्यू में यही मिक्स चिकन मटन रहेगा, समझे? और हाँ साहूकार जी, आप भी आइएगा जरूर, देखिएगा कैसे लोग पागलों की तरह ये खाना खाते हैं। जी मुखिया जी। साहूकार का चेहरा उतर गया था, उसकी चाल नाकाम हो गई थी। वो चुपचाप वहां से चला गया। मोहन का ढाका अब और भी मशहूर हो गया, लेकिन साहूकार भोलाराम का दिल अभी भी चल रहा था। वो हार नहीं मान रहा था। मोहन, तूने मुझे मुखिया के सामने जलील किया, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैं तेरी इस कामयाबी को छीन लूंगा। बस मुझे वो सीक्रेट मसाला चाहिए, वो मिल गया तो सब मेरा। कुछ दिन बीत गए। मोहन का ढाबा दिन ब दिन चमक रहा था। रोज भीड़ लगती, गले में पैसे भर रहे थे। मुखिया की बेटी की शादी में खाना सबको बहुत पसंद आया। मोहन की किस्मत बदल गई थी। एक दिन साहूकार भोलाराम अपनी खाता लेकर ढाबे पर आया। ओ मोहन बेटा, कैसा चल रहा है धंधा? आइए साहूकार जी, बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए ये लीजिए, आपके 50,000 रुपए ब्याज के साथ, पूरे 50,000। अब मेरा ढाबा मेरे पास ही रहेगा। मेरा कर्ज पूरा हो गया। अरे मोहन बेटे, पैसे रख अपनी जेब में, अभी मत दे। हम तो पुराने रिश्तेदार हैं ना, तेरे बाप के जमाने से। मतलब साहूकार जी, मैं समझा नहीं। देख बेटा, तेरे पास हुनर है, अच्छा हुनर। मेरे पास पैसा है और बड़ी जगह है। क्यों ना हम मिलकर काम करें? मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, पूरा का पूरा। और इस छोटे ढाबे को एक बड़ा होटल बना दूंगा, शानदार होटल। बस मुझे अपना पार्टनर बना ले, पार्टनरशिप कर ले मेरे साथ, फायदे में रहेगा। मोहन ने विकास की तरफ देखा। विकास के चेहरे पर शक के बादल थे, लेकिन मोहन सीधा था। उसे साहूकार की बात सच लगी। विकास ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे पता था कि मना करने से साहूकार और मुसीबत खड़ी करेगा। ठीक है साहूकार जी, लेकिन एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त।
मिक्स चिकन मटन बनाने का राज, वो सीक्रेट मसाला, वो सिर्फ मेरे और विकास के पास रहेगा, किसी और को नहीं बताएंगे। साहूकार मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मोहन, जो दिल का साफ था, साहूकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन विकास दुनिया देख चुका था, शहर में रहा था, उसने लोगों के असली चेहरे देखे थे। उसे साहूकार की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही साहूकार गया, विकास ने मोहन को एक तरफ खींचा। अरे विकास, तू ज्यादा सोचता है यार, हर किसी पर शक मत कर। देख, साहूकार जी बदल गए हैं, उन्होंने मेरा कर्ज भी माफ कर दिया। अब तो हम पार्टनर हैं, सब ठीक हो जाएगा। पार्टनर? मोहन, खबरदार जो उस आदमी पर भरोसा किया। मैं कह रहा हूं वो कुछ करेगा, जरूर कुछ करेगा। पार्टनर? हा, कल तक ये ढाबा मेरा होगा, पूरा मेरा, और वो सीक्रेट रेसिपी भी मेरी। मैं अपना बड़ा होटल खोलूंगा और मोहन को लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। बस आज रात का इंतजार है, आज रात वो मसाला मेरा होगा। रात हो चुकी थी, ढाबा बंद हो गया था, चारों तरफ सन्नाटा था। मोहन और विकास ढाबे के पीछे बने कमरे में सोने चले गए, लेकिन विकास को नींद नहीं आ रही थी। उसे साहूकार पर शक था, वो जागता रहा। इधर साहूकार भोलाराम अपनी जीप में बैठा इंतजार कर रहा था। काली रात थी, उसके साथ उसका गुंडा कल्लू कालिया भी था। कल्लू कालिया, सुन ध्यान से। मोहन और उसका वो शहरी दोस्त अब तक सो गए होंगे गहरी नींद में। तू बाहर पहरा दे, कोई आए तो मुझे इशारा कर देना। मैं अंदर जाकर उस लाल पुड़िया को चुराता हूँ। एक बार वो मसाला मेरे हाथ लग गया, फिर खेल खत्म। फिर मैं लात मारकर दोनों को बाहर निकाल दूंगा, सब मेरा होगा। लेकिन साहूकार जी, अगर वो जाग गए तो, अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी। अरे वो बेवकूफ मोहन गहरी नींद सोता है, मुझे पता है। और वो शेफ, वो क्या कर लेगा, चिल्लाएगा, तब तक मैं निकल जाऊंगा। आज रात मिक्स चिकन मटन का राज मेरा होकर रहेगा। चल। सन्नाटा छाया हुआ था। साहूकार दबे पांव चोरों की तरह ढाबे के पास पहुंचा। कल्लू कालिया बाहर खड़ा हो गया। साहूकार ने पिछला दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजे की चूं की आवाज आई। किचन में हल्का अंधेरा था। साहूकार ने अपनी टॉर्च चलाई। उसकी नजरें मसालों के डिब्बों पर घूम रही थीं। तभी उसे वो खास लाल डिब्बा दिखा, काउंटर पर रखा था, जिस पर मैजिक मसाला लिखा था। मिल गया, आखिरकार मिल गया। यही है वो सोने की चिड़िया। अब इस गांव का राजा मैं बनूंगा, मेरा होटल सबसे बड़ा होगा। साहूकार का हाथ डिब्बे की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां डिब्बे को छूने वाली थीं, और तभी अचानक पूरे ढाबे की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। तेज रोशनी से साहूकार की आंखें चौंधिया गईं। स्वागत है पार्टनर साहब, बहुत बहुत स्वागत। इतनी रात गए किचन में क्या पक रहा है, कोई खास डिश? साहूकार के हाथ से डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया। छन की आवाज हुई। मोहन भी विकास के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि अफसोस था, गहरा अफसोस। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मैं तो बस ये देखने आया था कि चूहों ने तो मसाला खराब नहीं किया। रात को चूहे घूमते हैं ना, साफ सफाई देख रहा था भाई, बस साफ सफाई। साहूकार जी, मैंने आपको पिता समान माना, अपने बाप की तरह माना, और आप मेरे ही घर में चोरी करने आए, मेरे ही घर में। ये क्या किया आपने? मैं पहले से कह रहा था मोहन, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, वो टसने से नहीं चूकता, कभी नहीं। और साहूकार जी, जो डिब्बा आपने उठाया है ना, सुनिए अच्छे से, उसमें मैजिक मसाला नहीं है, वो तो सिर्फ लाल मिर्च पाउडर है, साधारण मिर्च। असली मसाला तो मेरे तकिए के नीचे सुरक्षित रखा है। मुझे पहले दिन से ही पता था कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इसलिए मैं जागता रहा पूरी रात। हाँ, चोरी करने आया था मैं, तो क्या हुआ? क्योंकि ये ढाबा मेरा है, ये जमीन मेरी है, सब मेरा है। तुम दोनों कल के छोकरे मुझे हराओगे? मोहन, भूल मत, अभी भी मेरे 500 रुपए तुझ पर उधार हैं, मैंने माफ नहीं किए। अगर अभी इसी वक्त पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस बुलाकर तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। साहूकार को लगा कि मोहन डर जाएगा, घबरा जाएगा, लेकिन मोहन अब वो पुराना डरा हुआ कमजोर मोहन नहीं था। अब वो बदल चुका था, मजबूत हो चुका था। वो धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। विकास भाई, वो मोटा थैला लाना जरा जल्दी से। विकास एक भारी कपड़े का थैला लाया। उसमें सिक्कों और नोटों की आवाज आ रही थी। उसने वो थैला साहूकार के पैरों के पास जोर से पटक दिया। छन की तेज आवाज गूंजी। साहूकार चौंक गया।
गिन लीजिए अच्छे से साहूकार जी। पिछले 1 हफ्ते में मिक्स चिकन मटन बेचकर हमने इतना कमाया है कि आपके 500 रुपए ब्याज समेत पूरे चुका दें। इसमें 60,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए ऊपर से रख लो अपनी आज की रात की साफ सफाई की मेहनत के लिए। और सुन लीजिए साहूकार जी, आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म, पूरी तरह से खत्म। ये ढाबा मोहन का था, मोहन का है और मोहन का ही रहेगा। अब निकल जाइए यहाँ से, फौरन निकल जाइए। साहूकार जी चलिए, जल्दी चलिए। गांव वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत बेइज्जती होगी। चोर की तरह पकड़े गए हैं आप। भाग जा रे साहूकार। साहूकार भोलाराम की बोलती बंद हो गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने झुककर पैसे उठाए और बिना कुछ बोले वहां से भागा। कल्लू कालिया भी भाग खड़ा हुआ। जीप की आवाज दूर होती गई। विकास, विकास, अगर तू नहीं होता तो मैं आज फिर से लुट जाता, फिर से बर्बाद हो जाता। तूने ना सिर्फ मेरा ढाबा बचाया बल्कि मुझे सर उठाकर जीना सिखाया, मुझे इंसान बनाया। तू मेरे लिए भगवान से कम नहीं है भाई। अरे पगले, रोता क्यों है? ढाबा तो तूने अपनी मेहनत से बचाया है, अपने हुनर से। मैंने तो बस तड़का लगाया था, बस एक छोटा सा तड़का। याद रखना दोस्त, हुनर को कोई चुरा नहीं सकता, कभी नहीं। और सच्ची मेहनत को कोई हरा नहीं सकता, कभी नहीं। तू हमेशा मेहनत करता रहे और ईमानदार रहे। हमेशा भाई, हमेशा ईमानदार रहूंगा और तेरी ये दोस्ती कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, साहूकार की चालाकी हार गई और दोस्ती की जीत हुई। मोहन ने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से और विकास की सच्ची दोस्ती की मदद से अपना ढाबा बचा लिया, बाप की आखिरी निशानी बचा ली। लालच हमेशा हारता है, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है और सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। मोहन का ढाबा अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे और मोहन ने वादा किया कि वो हमेशा ईमानदारी से काम करेगा, हमेशा मेहनत करेगा और अपने दोस्त विकास को कभी नहीं भूलेगा।